ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुत्वा कामवृक्षः स्वाहा। यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ के पीछे का जो विज्ञान है, दर्शन है, आज उस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ कि हम सभी अग्नि प्रज्वलित करते हैं, संध्याएं लगाते हैं, वेद मंत्रों से आहुति देते हैं। तो षष्ठ में जो यज्ञ हो रहे हैं, सर्वत्र यज्ञ हो रहा है, ये पहले भी बताया गया। एक तो यह है इसके पीछे का जो दर्शन क्या है, जीवन जीने का ढंग है, तरीका है। हमारा जीवन यज्ञमय होना चाहिए, यज्ञमय होना चाहिए। षष्ठ में हम देखते हैं पर्वत, सागर, वृक्ष, सब जगह यज्ञ हो रहा है। यहाँ तक स्त्री पुरुष का संबंध होता है, वहाँ पर भी सब जगह यज्ञ ही कहा गया है, यजन 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 हो रहा है। और दूसरा जो है, जो प्रकृति से हम लेते हैं उसको, प्रकृति को हमें वापस करना है। भगवान कृष्ण गीता में भी कहा गया कि अन्न कैसे उत्पन्न होता है, वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा कैसे होती है, यज्ञ से होती है। उसके बाद में यज्ञ के पीछे का जो ज्ञान है, किन किन उद्देश्य से किया जाता है, तो उद्देश्य में है कि मुख्य हमारा उद्देश्य है वातावरण का, पर्यावरण का परिशोधन करना, वायुमंडल का परिशोधन हम करते हैं। और जीवन जीने का ढंग तो है ही है। परमात्मा ने जो हमें दिया है, जो हमारे पास है उसको हम दें। बस हम संग्रह करने की प्रवृत्ति हो जाती है, वहीं पर गड़बड़ी हो जाती है, वो षड्यंत्र शुरू हो जाती है। अगर हम देंगे नहीं, नदियां हैं उनका पानी रुक जाए, वो समुद्र में न जाए, समुद्र से बाष्पीकरण न हो, तो सारे सब व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। और इसीलिए हमारे सिस्टम कहते हैं, ये तो ए लिविंग, इसको धरती को कहा गया। इस पर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ, उसने कहा गया मंगल पर तुम देखो, मंगल पर शोध करो। तो मंगल पर शोध करने की जब बात कही कि मार्स, मंगल, तो कहा कि उसने कहा मंगल पर हम पहले शोध करने से पहले देख लें पृथ्वी पर जीवन कैसे है। तो पृथ्वी पर उसने शोध किया तो पाया, पृथ्वी को कहा है लिविंग, एक जीवित, जीता जागता धरती है, पृथ्वी है। ये कोई मृत या निर्जीव चीज नहीं है। पृथ्वी कैसे कैसे होती, ज्वालामुखी कहाँ फटते हैं, कैसे फूटते हैं, कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर यही तो है, ऑक्सीजन ज्यादा है इसलिए हम लोग रह रहे हैं, बाकी जगह ऑक्सीजन नहीं है। हर ग्रह, फिर उसने कई तमाम ग्रहों का अध्ययन किया, उसमें पाया कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कैसे है, इसकी कमी क्यों नहीं हो रही। और खरबों वर्ष पहले जो स्थिति थी आज भी वही है। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, कहाँ पर्वत पर, पहाड़ों पर, वो कैसे इसको बना देते हैं, ऑक्सीजन पैदा कर देते हैं। ये सारा सब इसके पीछे बड़ा विज्ञान है। लेकिन मुख्य चीज आता हूँ यज्ञ में, जो हमने आज हव्य डाला, इस पर मैं आ रहा हूँ। हवन कुंड, यज्ञशाला का अपना महत्व होता है। यज्ञशाला में ऊपर जो छत बनाई जाती है, सिर्फ इसलिए होती है कि जो हम डाल रहे हैं सबको वातावरण शुद्ध हो, जन कल्याण हो। तो यहाँ पर आसपास घूम रहे हैं इतने, इसमें हव्य डालेंगे, उनके मैं अभी चर्चा करूंगा। तो कैसे होगा, ये तो आकाश में चला जाएगा ऊपर। ये छह ऊपर भी निकल रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो ये रोक रही है इसको। यज्ञशाला की ये भी बड़ी विज्ञान होती है, इसके पीछे विज्ञान है कि कौन चीज कैसे रोक रही है। ऐसे नहीं छत बनी हुई, छत ऐसी बना दी जाती। ऊपर भी निकल रहा है, ऊपर किसको निकल रहा है, जो गगन के पक्षी हैं, जो ऊपर रहते हैं, उनको भी मिल रहा है, और नीचे भी सबको मिल रहा है। आपको एक दिन हमने बताया था, संत दक्षिण के हुए हैं, तिरुवल्लुवर, उन्होंने बड़ी अच्छी पौराणिक विवेचना की है। यज्ञ की बात आती है तो इंद्रदेव आते हैं महर्षि दधीच के पास कि हमें आयुध बनाना है, अस्त्र वज्र बनाना है, और ऐसा ऐसा ऋषि होना चाहिए, उससे बनेगा। अपनी बात पूरी नहीं हो पाती है, वो शरीर त्याग देते हैं। उनकी पत्नी आती हैं तो कहती हैं कि यहाँ पर मेरे पति थे, देव हैं, सब पुष्प की वर्षा हो रही है और हमारे पति नहीं। तो उन्होंने प्रश्नवाचक दृष्टि से पूछा इंद्र से कि हम वो हमारे कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा वो यज्ञ करने के लिए गए। ये नहीं कहा उनकी व्रत हो गई, यज्ञ करने के लिए गए हैं। यज्ञ का मतलब है कि हमारा शरीर बराबर समाज के लिए, संसार के लिए काम में आए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो अग्नि हम प्रज्वलित करते हैं, मंत्रों से आहुति देते हैं, तो इसमें अब अस्त्र हैं,
जिससे कि हमारे शस्त्र हैं, शस्त्रागार हो रहा है। अस्त्र शस्त्र होता है, क्या होता है? अस्त्र है फेंका जाता है और शस्त्र होता है अपने यहीं से बैठे बैठे काम करते हैं। अगर किसी आतंकवादी के हाथ में लग जाए तो क्या होगा? विनाश हो जाएगा। तो उसके जो कुशल व्यक्ति होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, कहाँ इसका प्रक्षेपण करना है, कहाँ इसको हमें प्रयोग में लाना है, उनको ऐसे योग्य व्यक्तियों के हाथ में वो चीज़ रहती है। वैसे ही इसके बारे में कहा गया है, जैसे इससे पहले मैंने कहा था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ही क्यों आए थे? तो परिष्कृत व्यक्तित्व, परिष्कृत व्यक्ति कोई भी आकर के आहुति डाल देगा, कोई भी मंत्र बोल देगा तो सामान्य भाषा हो जाएगी। उस मंत्र का वो प्रवाह जो इसके साथ में हो रहा है वो नहीं होगा। जगह जगह भी नैमिषारण्य में चले जाओ, आप देखते हो श्री यंत्र रखा रहता है, जगह जगह तांबे का आपने देखे होंगे, लाके भी रखे होंगे, श्री यंत्र रखा रहता है लक्ष्मी की, उसके लिए कहते हैं हमारे पास धन की वर्षा हो। श्री यंत्र खूब है, गली गली में बिक रहे हैं, लेकिन 3 जगह शंकराचार्य ने, बड़े आचार्य पंड्या बता रहे थे, उन्होंने 3 जगह स्थापित किए। बद्रीनाथ में आचार्य शंकराचार्य ने स्थापित किया। बद्रीनाथ आप देखो कितनी बड़ा उसका हो रहा है, विकास हो रहा है और वहाँ पूरी संपन्नता है। और दूसरा तिरुपति में कहते हैं कि जो बिटकन है और मक्का है उससे ज़्यादा वहाँ वो संपत्ति है। और तीसरा तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभम मंदिर है, वहाँ पर जो कितने कच्छ, 13 कच्छ खोल पाए, 14 कच्छ नहीं खोला, 13 कच्छ में इतने हीरा और जवाहरात हैं, इतना उसमें भंडार है कि पूरा यूरोप के जितने देश हैं उसको अगर खरीदना चाहें थोक भाव तो उनके पास धन नहीं उसको खरीद सके। तो क्या है? यंत्र तो है, मंत्र यंत्र है, यंत्र में ऊर्जा, मंत्र की ऊर्जा नहीं प्रवाहित हो रही, मंत्र का प्रभाव है। परिष्कृत व्यक्ति जब कहेगा तो मंत्र में ऊर्जा प्रवाहित होगी, वहां पर काम होगा। कोई भी कह दे, कोई भी बोल रहा है जो बोलना नहीं जान रहा है, जो शौचात जो एक दर्शन के नियम है वो सब चीजें नहीं है, परिष्कृत व्यक्ति नहीं है, तो उल्टा हो जाएगा। जैसे बंदर के हाथ में चाकू दे दिया, सर्जन के हाथ में चाकू गया तो वो सर्जरी करता है और विकार को निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। और बंदर के हाथ में जाएगा वो तो कहीं पर भी अपनों को क्षति पहुंचा सकता है, दूसरों को पहुंचा सकता है। ये पीछे परिष्कृत व्यक्ति की बात आती है, व्यक्तित्व की बात आती है। आज हम इसमें मुख्य उस पर आ रहे हैं जो हव्य इसमें डाले गए। अब इसमें एक विज्ञान सबसे बड़ी बात है, विज्ञान की जो बात आ रही है इसमें जो मैंने बोट में आती है, बोट सर्वमान्य है, आम है। वैसे बेल है, इसमें चंदन, शमी, गूलर, पीपल, बरगद। आज बरगद की मैंने आहुति उसमें समझा रखी, और भी हमारी जो समझाएं थी, आग की इसमें समझा पड़ी। इसके अलावा ये तो हो गई, लकड़ी हो गई। इससे क्या होता है? कंबशन होता है। कंबशन मतलब दहन इसने किया। अब क्या होगा? अब ये चीजें विज्ञान, हम वैज्ञानिक जो विवेचन कर रहे हैं उसके बाद में है ये सुगंधित घटक कौन से होते हैं। अडोरीफेरस सब्सटेंस क्या होते हैं? इसमें कैम्फर है, कपूर है, इसमें केसर है, जायफल है, इलायची है और दालचीनी है। ये सारे घटक इसमें डाले गए। ये क्या करते हैं? उधर तो वो जो लकड़ी है वो क्या करती है? वेपोराइज करती है, उसका बाष्पीकरण वहां से शुरुआत हो जाती है। जली उसमें से भी जल वहां पर भी होता है, बाष्पीकरण शुरू हुआ। उसके बाद हम क्या करते हैं? ये जब चीजें पड़ती हैं तो औटने खोलने लगती हैं, उसमें उबलने लगती हैं। इसमें डाली गई, ये सुगंधित घटक डाले गए, तो ये उसमें चीजें मिल रही है। मिलने के बाद में क्या होता है? फिर हमने और चीजें क्या डाली? हेल्दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स डाले, पदार्थ डाले हेल्दी, जो स्वास्थ्य के लिए हमारे अच्छे हैं वो डाले। उसमें घी है और अनाज है, इसमें जौ, तिल, अक्षत, इस तरह और हब सामग्री है, सामग्री में भी आई। और इसके अलावा संबंधित और भी द्रव्य इसमें डाले गए, जो औषधियाँ आती हैं, हर्ब्स आती हैं, मेडिसिनल हर्ब में वो चीज़ आ जाएगी, वो भी डाली गई हमने। फिर इसमें स्वीट सब्सटेंसेस में क्या है? हम चीनी डालते नहीं, हमारे यहाँ आज शहद इसमें डाला गया है, जैगरी गुड़ डाली गई है, और ड्राइड फ्रूट्स में किशमिश है और खजूर है। यही तो है, मखाना, काजू, ये सब चीज़ डाली गई। वो नट्स में आ गए, इसमें आए स्वीट सब्सटेंसेस में पदार्थ जो डाले गए, घटक डाले गए, वो ये हो गए। और इसके बाद में मेडिसिनल हर्ब्स भी क्या है? इसमें गिलोय है, क्लोव, लौंग है और गुगुल, ये मेडिसिनल हर्ब्स हो गई। अब इनका सब क्या क्या हुआ? जो हमने घी डाला और जो हेल्दी इसमें जो शहद और गुड़ सब चीज़ें डाली, ये कंबशन ऑफ फैटी सब्सटेंसेस। ये फैटी सब्सटेंस क्या करते हैं? अब बात ये चीज आगे बढ़ रही है, सब मिल करके हमारी गांड है, श्वसन तंत्र का विक्रम विज्ञान है,
नासा है शीर्षोद्वारम, सिर के लिए एक नासिका एक द्वार है। इसके द्वारा अगर ये चीज हम न डालते, खाली बूट लकड़ी होती, समुदाय होती और खाली सामग्री होती, जो अनाज हैं इसमें डाले गए वो चीजें होती, हम घी न डालते। घी डालने से क्या होता है, जो फैटी सब्सटेंस हैं ये क्या अंदर जाते हैं कि डॉक्टर साहब कि अपर हमारे जो ब्रोंकियल पार्ट है कहीं वहीं तक न रहे, नासिका ही द्वार तक कहीं न रहे, साइनस तक कहीं रुके। लेकिन ये चीज क्या करती, अंदर जा रही है। फेफड़े भी, लंग्स का भी जो हमारा फेफड़े हैं, 2 फेफड़े होते हैं, सब लोग जानते हो। तो दाहिना फेफड़ा बड़ा माना गया है, बायां उससे छोटा होता है। इधर के 3 उसके पार्ट होते हैं और मिडिल भी इसमें होता है, उसमें 2 पार्ट होते हैं। इधर हार्ट होने की वजह से प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है, परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है। ये चीज अंदर जा करके रक्त जब आएगा सारा हमारा पूरे शरीर से बह करके फेफड़े में आएगा, जब ऑक्सीजन देगा तो ये चीज हमारे सेल्स में कोशे कोशे में पहुंचेगी। जो चीजें अब यहाँ पर और आगे बढ़ रहे हैं, जो चीजें दवाओं के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा अंतर नहीं पहुंचाई जा सकती है, व्यक्ति बेड रिडन है, पड़ा हुआ है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, ये तो एम्स में प्रयोग किए गए और बड़े जी न्यूज जैसे चैनल्स ने इसको बड़ा कवरेज किया। उन्होंने प्रयोग किया, मंत्रों द्वारा आहुति दी गई, महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र। और ये दूसरी बात यह है कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक के बीच का ही है, हम लोग बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर करते हैं। सूर्यास्त का भी दोनों समय निश्चित हैं, ये भी विशेष बात। इसके साथ इसका संबंध अपने उसके अंश है, अंशी की ओर है, सूर्यदेव है इसके, ठीक है, अंशी, ये उसका अंश है। अग्नि इसलिए तो ऊपर की ओर उठ रही, उसमें प्रयोग किए गए तो पाया गया कि जो लेटा हुआ है, अंदर ऑक्सीजन में जो चीज मिल रही है, वातावरण जो शुद्ध होता है, परिशुद्ध होता है, परिष्कृत हो रहा है, उसके द्वारा चीज अंदर जा रही है, तो उसका कल्याण होना है। ऑक्सीजन तो ले रहा है कई तरीके से। फिर मंत्र जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, यहाँ का वायुमंडल है, कायाकल्प की जो ईर्षाला है अब यहाँ का, क्योंकि इतने वर्षों से यहाँ पर हो रहा है, सबकी परिष्कृत भाषा हो चुकी है, एक आध को छोड़ दें, शब्द परिष्कृत हैं, मंत्र बिल्कुल शुद्ध उच्चरित हो रहे हैं, इसका अलावा सबको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो लोग बाहर से अचानक कोई आते हैं, अभी हमारे पास हैदराबाद से एक महिला आई हुई है उपचार के लिए, और एक डॉक्टर साहब अहमदाबाद से, हैदराबाद अहमदाबाद 2 महिलाएं बाहर से यहाँ पर उपचार के लिए आई हैं। उन्होंने तो नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पर आकर उनको लगता है कि उन्होंने अच्छे अच्छे पार्क देखे, सब चीज़ें अच्छी हैं, बड़े शहर हैं वहाँ पर, और आप तो बताते हैं वहाँ तो वैसे भी सड़कों पर, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ पर उनको आकर जो एक तुष्टि मिलती है, संतुष्टि मिलती है, एक यहाँ पर वातावरण सुगंधित मिलता है, वो अगरबत्ती और धूप बत्ती की सुगंध से नहीं मिल सकता। तो वहाँ ऐसा एक वातावरण ऐसा बन चुका है यहाँ का। तो यजन के बारे में जो बात कर रहा हूँ, तो यजन सभी को करना चाहिए, हम सभी लोग कर ही रहे हैं, तो जीवन हमारा यज्ञमय हो जाए। अब इसका क्या है निहितार्थ, इसके अंत में हम चलते हैं। यज्ञ किया हमने, प्रारंभ किया, मंत्र से हमने दीप प्रज्वलित किया, क्रमशः हमने बड़े समुदाय हम सब ने मंत्र डाली, एक एक चीज मंत्र सोती है। ओम के बिना कोई चीज ही नहीं, परमात्मा पहले हम नाम लेते हैं ओम, तस्य वाचकः प्रणवः, परमात्मा का नाम क्या है, ओम है, उससे हमने आहुति एक एक चीज उससे हम डालते हैं। ओम के बिना यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, उसका परिणाम क्या होता है, ये सुगंध फैला रहा है, सुगंधित द्रव्य पड़े, सुगंध जा रही है। आज ऐसे ही सहज व्यायाम कर रहे हैं, बैठे हो पंखा कूलर में बैठे हो, हम लोग पसीना निकल रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है, स्वेद हो रहा है, निकल रहा है। दूसरी चीज है, हमारे जीवन से भी ऐसे सुगंध आनी चाहिए, इसका ये निष्कर्ष है। ये भी कर रहे हैं, साथ साथ हमारा जीवन यज्ञमयी होना चाहिए, तपोमयी होना चाहिए, जिससे जीवन हमारा सुगंधित हो। और जीवन सुगंधित कब होगा, जब दूसरों के लिए होगा। अपने लिए कीड़े मकोड़े सब खाते पीते, सोते जागते, मर जाते, बच्चे पैदा करते, दूसरों के लिए हमने क्या किया है, ये चीज यहाँ से हमें देना ही देना हो। और चीज क्या है, अगर ब्राह्मण हैं, हम लोग यहाँ पर नित्य अग्निहोत्र करने वाले अग्निहोत्री बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम सभी का दायित्व है कि हम अपने जैसा अन्य लोगों को बनाएं। अग्नि क्या करती है, यहाँ तो बड़ी परिष्कृत चीजें सब डाली गई, लेकिन अभी अलाव जला दीजिए, अग्नि क्या करती है, कोई चीज उसमें डाल दो, मजबूत में डाल दो, उसको अपने जैसा बना देती है। तो ब्राह्मण का उद्देश्य क्या है, नित्य यजन कर रहे हो, खाली कह रहे हो हम नित्य यजन कर रहे हैं, यजन कर रहे हो, गप गप खा गए, ऐसा नहीं, अपने जैसा बनाना पड़ेगा। कितने लोगों को अपने जैसा बनाया, जैसा अग्नि अपने को जैसा बनाती है, इससे इस तमाम शिक्षा मिल रही। तो सर्वत्र देखोगे तो पाओगे, हर जगह किसान बो रहा है, जमीन बीज डाल रहा है,
बीज डाला कई गुना होकर मिल गया। हमने यहाँ पर आवती डाली, वहां तो बीज मिला सैकड़ों गुना होकर के, 1000 गुना ज्यादा सरसों का दाना हो गया, लेकिन यहाँ मिला लाखों गुना हो रहा है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। प्रमाण एक ही जगह पर अग्नि जल रही है। अब देखिए यज्ञ का भी हवन कुंड का विधान है। हवन कुंड कई तरह के होते हैं, लेकिन यह हवन कुंड सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है। इसको जब हम यहाँ पर अग्नि अभी अनियंत्रित हो जाए, इधर उधर फैल जाए, तो सबको जलाने लगेगी और कोई लाभ नहीं होगा। नियंत्रित है, अग्नि उधर फैल नहीं रही, इतने वर्षों से हम लोग कर रहे हैं, कहीं कोई जला इसमें, किसी को जलाया? तो अग्नि नियंत्रित है। इसमें हमने सुगंधित और बड़ी पुष्ट कारक हमने द्रव्य, खाद्य पदार्थ, सब चीजें डाली, और डालने के बाद में यहीं से ऐसे ही छोटी सी चीज परमाणुओं का जो विखंडन हो रहा है, इतने शक्तिशाली है। अब यहाँ पर जो आज जो द्रव्य पड़े हुए हैं, ये कई 100 मीटर के उसमें रेडियस व्यास में जा रहे हैं। इधर उधर जाके देख लो, जाके तो बताएंगे कि बड़ा अच्छा हो। यहाँ लोग खड़े होकर आवाजें आ रही हैं यहाँ पर, अभी लोग प्राणायाम करना शुरू कर देंगे। तो यज्ञमय जीवन होना चाहिए। प्रकृति से हमने लिया है उसको हमें लौटाना है, संग्रह करने की प्रवृत्ति छोड़नी है, और जो अपने पास है वो दे दो जाकर के। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते।